तो इतनी पूजा पाठ और भगवान की भक्ति करने के बावजूद भी हमें फल क्यों नहीं मिलता है? ये सवाल सभी के मन में उठता है। क्या ऐसा सवाल उठता है मन में कि भाई इतनी भक्ति करते हैं, हमने किसी का गलत नहीं किया, फिर भी हमें कोई फल नहीं मिल रहा है? उसका कारण भी हम ही है। होता क्या है कि एक उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। एक भक्त 12 साल तक कृष्ण की आराधना करता रहा, रेगुलर 12 साल तक सुबह उठ के पूरे भक्ति भाव के साथ रोजाना भगवान को नहलाता था, फिर पंचामृत से नहलाता था और पूरा मूर्ति को अच्छे से रगड़ के चमकाता था। फिर उनके भोजन की व्यवस्था, उनको माला, खुशबू, इत्र, जितने भी विधि विधान है सभी के साथ वो डेली पूजा करता था। 12 साल बीत गए, उसको कोई फल नहीं मिला, ना कोई दर्शन हुए। उसको लगा कि शायद भगवान होते ही नहीं है। मैं इतनी भक्ति कर रहा हूं, इतनी पूजा पाठ कर रहा हूं, जो भी नियम है उस नियम के अनुसार कर रहा हूं, फिर भी भगवान ने मुझे पर कोई कृपा नहीं की। इसका अर्थ ये होता है कि भगवान तो होते ही नहीं है। उसने क्या किया, गुस्सा आ गया कि भगवान होते नहीं है, तो अब से मैं मेरी पूजा खुद की करूंगा आपसे। जैसे कई लोगों को हो जाता है अहम ब्रह्मस्मि, तो उसने अपने आप को ही भगवान मान के धूप जला लिया और खुद के ऊपर ऐसे करने लगा। तो क्या देखता है कि धूप की जो धुआं है वो भगवान जी की तरफ जा रहा है। उसको लगा ये तो मेरी पूजा हो नहीं रही, ये तो उधर जा रहा है, मेरी खुशबू तो वो ले रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। वो भगवान की मूर्ति को उठा के दूसरे कमरे में रखाया, फिर खुद के ऊपर धूप करने लगा, तो देख रहा है कि धुआं उस कमरे की तरफ जा रहा है। तो उसको फिर गुस्सा आया, साला चोर, माखन चोर तो था ही, अब ये धुआं चोर भी हो गया है, मेरी खुशबू चुरा रहा है, उसको मेरी पूजा भी देखी नहीं जा रही। 12 साल तक जब मैं कर रहा हूं कोई फल तो दिया नहीं, कुछ है ही नहीं, तो अब ये मेरी जब पूजा है इसको भी ये देख नहीं पा रहा है। उसको और गुस्सा आया, तो अंडरग्राउंड में तिल भवरे में जाके रख के आया ताकि अब कैसे लेगा। जब वो फिर अपनी पूजा करने लगा तो क्या देखता है कि वो अंडरग्राउंड की तरफ धुआं जा रहा है। अब उसके गुस्सा असहनीय हो गया, ये तो अति हो गई है, मेरी सारी खुशबू चुरा रहा है, साला माखन चोर। इतना मतलब इतने टाइम तक जब मैं कर रहा था तो कुछ ले नहीं रहा था, और अब ये धुएं पे धुआं चुरा रहा है, मेरा कुछ होने नहीं दे रहा। वो रुई उठा के लाया कपास और नीचे जाके गुस्से से मूर्ति की नाक में जोर से दबाया कि ले ले, मेरी खुशबू लेने नहीं दूंगा, तेरा नाक ही बंद कर दूंगा। जैसे ही मूर्ति को रुई से नाक दबाया, भगवान वही प्रकट हो गए, साक्षात कृष्ण वहां प्रकट हो गए। बोले मांग, क्या मांगता है? तो वो अपना सर खुजाते हुए बोला, मैं तो आपकी विधि विधान से पूजा कर रहा था, मुझे क्या मालूम आप रुई दबाने से आते। ये मेरे को मालूम होता तो मैं 12 साल पहले ही रुई दबा देता, आप आ जाते। भगवान ने कहा ऐसी बात नहीं है, मैं रुई दबाने से नहीं आया। 12 साल तक तू उस मूर्ति की पूजा करता रहा, उसमें तूने मेरे को तो देखा ही नहीं था। घंटों घंटों मूर्ति को पीताम्बरी पाउडर से, कभी दूध दही से रगड़ रगड़ के, अगर सचमुच में होता तो मेरी चमड़ी छील देता।
अभी तेरे को कोई रगड़ेगा तो। और घंटों घंटों चमकाने के चक्कर में मूर्ति को तू पंचामृत में डुबा के रखता था। अगर कोई सचमुच होए तो तू उसको मार दे डुबा के। तो तू मूर्ति की पूजा करता रहा, वो 12 साल और कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आज मैं क्यों आया हूं? क्योंकि तूने अनजाने में भी मुझे सचमुच माना। क्यों माना? कि नहीं तो क्या पत्थर की मूर्ति या चांदी की मूर्ति खुशबू ले सकती है? तूने मूर्ति समझा ही नहीं, तूने सचमुच मेरे को मान लिया और फिर तूने रुई दबाई। और जो व्यक्ति मुझे सचमुच मानता है, मैं उसके साथ होता हूं, उसके पास होता हूं। तो कई बार हम भगवान की पूजा अर्चना कर रहे होते हैं, लेकिन उसको सचमुच नहीं मान रहे हैं, मूर्ति मान रहे होते हैं। और उससे भी बड़ी बात, जब ब्राह्मण पंडित पूजा करा रहा होता है तो हमारा सारा ध्यान जो है वो पूजा में नहीं होता। बच्चे ने खाना खाया कि नहीं, यहाँ पर बैठने की व्यवस्था हुई कि नहीं, उधर पंडित जी बोल रहे हैं कि इस पे पानी डालिए, तो वो सोच रहा है कि यार मेरे को उससे पैसे लेने थे, अगर आज नहीं जाऊंगा तो पैसे नहीं मिलेंगे। अब पूजा में तो बैठा है लेकिन सोच जा रही है इधर उधर। अपने घर में भी बैठे होते हैं तब भी ऐसा होता है कि बैठे तो हैं मंदिर में लेकिन ध्यान जाता है कहीं और। अरे 25 साल, 30 साल, 40 साल कितनी पूजा कर लो, हमारा सारा ध्यान अपने स्वार्थ में जुड़ा हुआ है। अपने स्वार्थ के संबंधी जितनी माया है, उस माया ने अपने को काबू कर रखा है। आधे घंटा पंडित जी पूजा में देरी कर दे, लंबी खींच दे, तो हम ही कहने लग जाते हैं जल्दी करो महाराज, लेट हो रही है। क्योंकि हमारे लिए एक लकीर पीटने से ज्यादा कुछ भी नहीं है। भगवान की पूजा हम उतना इन्वॉल्व ही नहीं होते। हम इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे हैं तो कैसे फल मिलेगा? तो उसके ऊपर भी एक साधारण सा एक और उदाहरण देता हूं कि दो भाई इतने धार्मिक कि उनको कल क्या होने वाला है उसका पूर्वाभास होने लगा। एक दिन उन्होंने पूरी आयु बिताने के बाद उनको एक दिन ऐसा आभास हुआ कि कल हमारा मोक्ष है। पूरी जिंदगी उन्होंने सच्चाई से बिताई, कोई किसी का गलत काम किया नहीं, गलत पैसा लिया नहीं, किसी को दुख पहुंचाया नहीं, हर एक की सेवा में तत्पर रहे। जब उनको पता चला कि कल हमारा मोक्ष है तो उन्होंने जितना भी अपना धन दौलत कमाई थी वो पोटली बना के बांधा और सोचा कि आज की रात क्यों न भगवान जी के मंदिर में बिताई जाए, ताकि भगवान के चरणों में रात भर हम रहेंगे और सुबह उठ के हमारा मोक्ष है। तो कहते हैं कि पूरी जिंदगी में अगर कुछ गलत हो भी गया है जाने अनजाने में, लेकिन अगर लास्ट टाइम में भगवान की भक्ति, भगवान के दर्शन के साथ अगर मोक्ष हो जाए तो सारे पाप कट जाते हैं। इसी भावना के साथ में वो माधव जी के मंदिर प्रयागराज पहुंच गए। प्रयागराज में जैसे ही वो एंटर हुए तो वहां पर भयंकर बारिश, आंधी तूफान, इतना ही बारिश आ गई कि पानी यहां तक आ गया। अब वो तैर के बच के बचा के मंदिर की ओर जाने के लिए जा रहे थे तो दोनों भाइयों ने कहा कि ऐसे तो पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, इस तैरने तैराने में कम से कम कितने घंटे हमारे नष्ट हो जाएंगे, शायद रात भी बीत जाए। और रात अगर ऐसे बचने बचाने में बीतेगी तो जिस मकसद से हम आए हैं भगवान के चरणों में हम अपनी रात बिताएं, वो तो होगा नहीं। तो इससे तो अच्छा है
कि हम किसी के घर में या सीढ़ियों में चढ़ के भगवान की भक्ति करें, मन से स्मरण कर ले। एक भाई ने कहा कि मैं तो किसी सीढ़ियों में चढ़ के भगवान की भक्ति कर लेते हैं, रात भर ऐसे बचने बचाने में खराब करने की बजाय मैं यहाँ पर टाइम अपना भगवान की लीन हो जाता हूँ। दूसरे भाई ने कहा, नहीं भाई, हम यहाँ एक क्षण भी नहीं रुक सकते, हम ऐसे नर्क में आके फंसे हैं, यहाँ अगर रुके तो पूरे जिंदगी भर का जो पुण्य कमाया है वो सारा नष्ट हो जाएगा, और मोक्ष तो दूर नरक में सड़ेंगे। उस भाई ने, ऐसा क्या जगह है, पानी तो है, ऐसा तो कौन सी जगह है? बोले भाई ऊपर की ओर देख। जब उन्होंने ऊपर की ओर देखा तो वहां पर तवाइफों के अड्डे थे, वेश्यालय थे। तो उस जगह पर एक क्षण बिताना भी महापाप था कि किसी के घर में चढ़ेंगे और ऐसी स्त्रियों के जिनका कोई चरित्र ही नहीं है, अगर हम वहां चढ़ेंगे तो हमारा तो पुण्य नष्ट हो जाएगा। तो उस भाई ने कहा कि मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकूंगा, भले ही बचने बचाने में 2-3 घंटे खराब हो जाए, लेकिन ऐसी जगह से तो मैं बचूंगा ही। अब यहाँ पर दोनों भाइयों के विचार अलग हो गए। उसने कहा वो अपना कर्म कर रही है, उससे हमारे पे क्या इफेक्ट आएगा? मैं तो किसी की सीढ़ियों में चढ़ के भगवान की भक्ति करूंगा, मैं ये टाइम खराब नहीं करने वाला। दूसरे भाई ने कहा, भाई तुम्हारा पूरा जिंदगी भर जो तुमने किया है इस क्षण में नष्ट हो जाएगा, जिद मत करो, आगे बढ़ते हैं। अब दोनों के विचार अलग अलग, मत अलग अलग हो गए। अब एक भाई तो तैरते तैरते विदिन 15-20 मिनट में ही मंदिर पहुंच गया, इतनी ही दूरी बची थी। और दूसरा भाई एक वेश्या के घर चढ़ गया। अब वो जब चढ़ रहा था तो भाई जब तैरते हुए आगे जा रहा था, उसने देखा कि बहुत ही सुंदर स्त्री के घर वो चढ़ रहा था। बोले मेरा भाई ऐसा नहीं है, लेकिन उस स्त्री का कोई भरोसा नहीं है, और ऊपर से मेरे भाई ने अपने साथ दौलत भी बांध रखी है। वो और नहीं तो उस दौलत के लालच में वो स्त्री उसको भटका देगी। मंदिर पहुंच के वो अपने भाई की चिंता करने लगा कि मेरा भाई अपने पूरी जिंदगी भर के पुण्य खोने में लग गया। अब उसका नृत्य देख रहा है, अब उसके तरह तरह के उस नृत्य में वो भी मदिरापान करने लगा होगा, और नशे में धूत हो गया होगा। क्यों ऐसा किया मेरे भाई ने? काश मेरे साथ मंदिर में आ जाता। इधर ये भाई सीढ़ियों में चढ़ते चढ़ते सोचने लगा कि मेरा भाई कितना पुण्यवान है, अभी तो मंदिर पहुंच गया होगा। मंदिर पहुंच के अभी भगवान की कीर्तन चालू हो गया, वो तो कीर्तन में लीन हो गया। अभी आरती हो रही होगी, अब जब आरती हो रही होगी तो वो आरती में लीन हो गया होगा। आरती भी कौन सी कर रहा होगा, कीर्तन कौन सा कर रहा होगा? तो उसने सोचा कि अभी वो भगवान की ये वाली माधव जी का है, तो ये वाला कीर्तन चालू किया होगा कि सावर सा गिरधारी बलाओ रमा, सावर सा गिरधारी हो, हरि बिना मोरी, गोपाल बिना मोरी, लक्ष्मी नाथ बिना मोरी, सावर सेठ बिना मोरी, कोण खबर ले। मोर मुकुट सिर छात्र विराजे, मोर मुकुट सिर छात्र विराजे, कुंडल की शोभा नारी, बलाओ रम कुंडल की शोभा भारी, ओ हरि
बिना मोरी, गोपाल बिना मोरी, मेरे नाथ बिना मोरी, सावले एक बिना मोरी, कौन खबर ले। वृंदावन में देनु चरावे, माधोवन में रास रचावे, सहस्त्र गोप्यों गिरवरधारी, बलाओ रमा सहस्त्र गोप्यों गिरवरधारी। हर बिना मोरी, गोपाल बिना मोरी, लक्ष्मी रे बिना मोरी, सावले एक बिना मोरी, कौन खबर ले। वैसे तो ये कीर्तन बहुत लंबा है, मैंने शॉर्ट में कुछ इसको भी करके, ऐसे वो कीर्तन की ध्यान करने लगा और करते करते दोनों की रातें बीत गई, पानी भी निकल गया था। सुबह वो दौड़ के मंदिर के पास पहुंचा, मंदिर के अंदर भी नहीं घुस पाया और वज्रपात हुआ। एक भाई मंदिर के अंदर, एक भाई मंदिर के बाहर, दोनों के ऊपर वज्रपात हुए, दोनों की आत्माएं निकल गई। अब एक तरफ विष्णु भगवान का विमान आया और उनको बोला आप रथ में बैठिए, और एक को नरक के दूतों ने बाल से पकड़ के खींचना शुरू किया, चलो नरक में। अब यहां पर बिल्कुल उल्टा हो गया था। जो वेश्या के यहां ठहरा था उसको विष्णु लोक से विमान आया लेने के लिए। उसको बोलो कि आप विष्णु लोक चलिए, और इधर जो मंदिर में था उसको नरक के दूतों ने पकड़ के खींचना शुरू किया। दोनों ही भाई अड़ गए कि आप गलती कर रहे हैं। वो भाई बोला मेरे को नरक क्यों ले जा रहे हो, मैं तो मंदिर में था, मेरे से क्या गलती हुई है, मेरे भाई वेश्या के यहाँ था, उसको आप अपनी इसमें कहीं न कहीं गलती कर रहे हैं। हाँ हम एक जैसे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इतनी बड़ी गलती करो। मैं मंदिर में था तो मंदिर में रह के मेरे को आप कैसे नरक ले जा सकते हो। और उधर वो भाई बोलने लगा कि मेरा भाई पुण्यवान है, वो मंदिर में था, तो आप मेरे को विष्णु लोक ऑफर कर, ये कैसे हुआ। आपके चौपड़ों में जरूर कुछ गलती हुआ है। उन्होंने तुरंत चित्रगुप्त से कांटेक्ट किया कि भाई कोई गलती तो नहीं हो गई है। चित्रगुप्त जी ने अपने बही खाते चेक करने के बाद बोला नहीं, जो आप बोल रहे हो कि वेश्या क्या था वो तो मंदिर में था। कि नहीं ये मंदिर में नहीं था, लेकिन हमारे चौपड़े में तो लिखा हुआ है कि मंदिर में था, और जो मंदिर में था वो वेश्या क्या था। तो ये कैसे हुआ, क्योंकि व्यक्ति का जहां मन होता है व्यक्ति वहां होता है, न कि शरीर। अब दर्शन करने आए हैं भगवान का और मन कहीं और भटक रहा है, तो वही हो आप, यहां नहीं हो। फिर हम गलती निकालते हैं कि महाराज ने पूजा अच्छी नहीं करती, हमारे को कोई फल नहीं मिला, क्योंकि आप पूजा में थे ही नहीं, पूजा तो आपने की नहीं है, आपने सिर्फ दक्षिणा का मोल रखा। महाराज आपने इतनी सारी दक्षिणा ले ली, हमें कोई फल नहीं मिला। अगर दक्षिणा या पैसे से ही भगवान को खरीदा जा सकता था तो पैसे वालों को तो कोई तकलीफ ही नहीं होती, उनको तो कोई कष्ट ही नहीं होना चाहिए। तो भगवान पैसों के भूखे नहीं है, ये तो हमारी माया है, हम इसकी लेन देन करते हैं, इसलिए ये पैसा बीच में आता है। आज समझो आपने मेरा स्वागत भी किया तो एक माला 10-20 रुपए की भी है, तो ऐसे करते कितने रुपए लगते हैं। भावना भगवान के लिए महत्व रखती है, इसलिए हम उनको फूलों से, उनके जैसे हम अपने व्यवहार में जिससे खुश होते हैं वही चीज भगवान को हम अर्पण करना चाहते हैं। इसलिए ये पूजा की व्यवस्था में सामग्री आती है, इसीलिए दक्षिणा चढ़ती है।
तो ये हमें आज से आपको ये ध्यान देना है कि जब भी कोई पूजा हो या मंदिर में दर्शन करने आओ, तो उस समय आपका सारा ध्यान भगवान के प्रति हो। वो 5 मिनट के लिए भी होगा तो बहुत पुण्य करेगा। अब एक व्यक्ति आता है और देखता है कि मंदिर कितना सुंदर बना है, भगवान की मूर्ति अभी बोल पड़ेगी, कलाकार ने कितनी सुंदर प्रतिमा बनाई है। और एक व्यक्ति आता है, उसको साक्षात सिर्फ भगवान दिखाई देते हैं, मूर्ति की कला, कलाकार के बारे में या भव्यता उसको नजर ही नहीं आती। तो सारी दृष्टि का ही तो चक्कर है। तो हमें जब अगर मंदिर इसलिए आना चाहिए ताकि अपनी भावना से जुड़ जाए और उसमें भगवान के दर्शन करें, ना कि उसकी सुंदरता मूर्ति की। तो मन से जुड़ के आप 5-10 मिनट के लिए ही आज से अगर करोगे तो वैसे भी आपके काफी सारी चीजों के समाधान हो जाएंगे। जय श्री सीताराम। और बस ओपन। अब 1-2 लोगों